या की भी सब चीज़ों की। ये देखिए अपर बॉडी मसाज में अब मैं आ गई हूँ। बच्चे को मैंने नीचे के कपड़े पहना दिए। देखिए ये देखो मेरा बच्चा कितना खुश होता है। इस रीज़न में मेरा बच्चा बड़ा हंसता है, जानते हैं। ये गर्दन में अच्छे से तेल लगाइएगा, क्योंकि इनकी गर्दन चिपकी हुई रहती है तो वहाँ बहुत गंदगी भी होती है, उसे निकाल लीजिएगा। पहले आप वाइप वगैरह जिसका भी यूज़ करते हैं या एक रुमाल से गर्म पानी में डुबा के आप इसकी गर्दन पहले साफ़ करिएगा, उसके बाद मालिश करिएगा। ये देखिए गोल गोल घुमाना है। देखिए पेट के ऊपर दबाव मत दीजिएगा, इसीलिए मैं किनारे हाथ ले जा रही हूँ। देखो ये ठीक पेट के ऊपर आप दबाव मत दीजिएगा ज़्यादा। ये ऐसे, ये देखिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसे आप करिएगा ज़रूर। ये पीठ में भी इस तरह से किया जाता है, फ्रंट रीजन में भी ऐसे किया जाता है। बाकी हाथ और पैरों की मालिश एक तरह से होती है। ये ऐसे है ना, बेहद आसान। कुछ नहीं है, हम लोग बेवजह डरते हैं और दूसरे लोगों को अपने बच्चे की मालिश करने के लिए हायर करते हैं। मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपना बच्चा मालिश के लिए किसी और के हाथ में दीजिए। कोई आपका ट्रस्टवर्दी इंसान है उसी के हाथ में आप दे सकते हैं, जैसे कि आपकी सास या आपकी माँ। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि दाइयों के हाथ में मालिश के लिए बच्चे देने हैं। उनके बच्चे नहीं हैं, वो बहुत ज़ोर लगाकर आपको दिखाने के लिए मालिश कर देते हैं और बच्चा रोता है उस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बच्चे तो जितना रोए उसका गला खुलता है या ये होता है वो होता है। नहीं, ऐसे नहीं। प्यार से आप बच्चे की मालिश किया करें, उसको उसका फ़ायदा तभी मिलेगा। ये देखिए अंडर आर्म में बढ़िया से तेल लगाइएगा। कुछ लोगों को अंडर आर्म में पाउडर सूट होता है, मेरे बच्चे को पाउडर सूट नहीं होता, इसलिए मैं नहीं डालती। आप देख सकते हैं कि आपका डाल के कैसा हो रहा है, वरना अक्सर बच्चों के अंडर आर्म में और गर्दन की एरिया में रेडनेस हो जाती है। और रेडनेस कैसे दूर हो रही है ये आप देख लीजिएगा। दो तीन तरीके हैं। या तो आप हर दिन गर्म पानी से ये एरिया धोएं, उससे भी वो रेडनेस दूर होती है। उसके बाद आप तेल तो ज़रूर लगाएं। बाकी पाउडर लगाना है या नहीं लगाना है ये आप करके देखिएगा। मेरे बच्चे को सूट नहीं होता इसलिए मैं नहीं करती। देखिए बिल्कुल पैरों की तरह से ही मैं हाथों में भी मसाज कर रही हूँ। ये देखिए ये जो कोहनी है ना, कोहनी से ही हाथ की सीध आती है, तो देखिए कोहनी पर दबाव देते हुए ऐसे आप मलिएगा। ये देखिए ये जो जोड़ हैं, जोड़ बड़े इंपॉर्टेंट है मालिश में। ये देखिए इन जोड़ों में अच्छे से आप ये देखिए, ये कंधे में हम लोग कर चुके हैं पहले ही। बाकी देखिए ये नीचे से ऊपर की ओर को आप करिएगा मालिश। ये देखिए ये ये बच्चे की हथेलियाँ बड़ी गंदी हो जाती हैं तो तेल लगते ही सब साफ़ हो जाती हैं। बढ़िया से इन्हें मलिएगा। ये देखिए ये देखिए मेरा बच्चा कितना एंजॉय मालिश करता है। देखिए उसे बड़ा पसंद है नहाना भी और मालिश भी। बच्चा अगर रो रहा है तो मज़ा नहीं आता। देखिए आप तो अपनी तरफ से बच्चे का भला ही चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो रोए तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उतना। मालिश के बाद बच्चे ने अच्छी नींद लेनी चाहिए और रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए उसे। देखिए दूसरे हाथ में हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे पहले हाथ में किया था। ये अगर आपका बच्चा मालिश के दौरान रोता है तो कुछ ना कुछ उसे दिक्कत होती है। या तो आपके हाथ के स्ट्रोक सही नहीं है, या हो सकता है आपके हाथ में कट्स हैं जो बच्चे को चुभते हैं, या फिर आप उसे भूख या नींद के समय में मालिश करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मालिश करते समय बच्चे को दूध पिए हुए कम से कम 1.5 घंटा तो हो ही चुका होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि उसे भूख नहीं लगी रहेगी, है ना। और उठे वो सो के भी उठा होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि उसे दूध दूध पीने के बाद नींद आ रही है और आप ज़बरदस्ती मालिश कर रहे हैं तो वो बेवजह भी रोएगा। तो उसका पेट भरा हो, उसकी नींद पूरी हो। आप दिन भर में ऐसा टाइम सेलेक्ट करिए। ये देखिए ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, ये आपको कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। और बाकी घर में बड़े बताने वाले तो होते ही हैं कि हाथ की भी बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे बच्चे को। ये ऊपर नीचे ऐसे गोल गोल कस के। ये 1 2 3 4 5
6 7। हैप्पी बेबी। देखिए मैं यहाँ पर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ चिपचिप दूर करने के लिए। तेल के बाद जो चिपचिप होती है ना बच्चे की बॉडी में थोड़ा सी, वो कपड़ों पर ना लगे, सिर्फ इसलिए। बाकी पाउडर का यूज़ करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ऐसा इश्यू आ रहा है कहीं पर पाउडर लगाना ज़रूरी है तो तभी आप पाउडर लगाइए, क्योंकि इसमें सबसे गंदी बात जानते हैं क्या होती है कि आप कितनी भी बचाव करें, ये पाउडर बच्चे की नाक में जाके ही रहता है, जो कि जाना नहीं चाहिए। उन्हें रेस्पिरेटरी इश्यू हो सकते हैं, सांस लेने में कठिनाई, छींकें आना, बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि पाउडर निकालते समय बच्चे से दूर निकालें। मतलब फिर भी आप लगाते समय थोड़ा बहुत फ्यूम्स तो उड़ती हैं, तो आप देख लीजिए, बहुत ज़रूरी नहीं है। देखिए मेरा हैप्पी बेबी कितना खुश है। गर्दन की एरिया में देखिए, गर्दन की एरिया में थोड़ा बहुत लगा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अक्सर नमी जमा हो जाती है, फिर वो रीजन फटा फटा लाल लाल सा रहने लगता है। तो आप गर्दन में इसके अच्छी तरह लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं इसकी फ़ेस की मसाज करने जा रही हूँ। ये देखिए फ़ेस की मसाज के लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें देख सकते हैं। बाकी ये देखिए बच्चे के फ़ेस को शेप भी मिलता है, और फ़ेस को हम अब पूरी बॉडी की मालिश कर रहे हैं तो फ़ेस भी इनका सर्दियों में फट जाता है, तो अच्छी तरह से तेल लगाना ज़रूरी होता है। ये देखिए बच्चे के जो, जिन बच्चों के गाल बाहर होते हैं वो नीचे को ना लटकें, इसलिए मैं ऊपर को खींचते हैं नहीं। ये देखिए ये ये चिन के नीचे एक्स्ट्रा फैट जो होता है इससे दूर होता है। ये देखिए नाक, नाक के ऊपर शेप देने के लिए हम लोग ऐसे आँखों के ऊपर थोड़ा सा, माथे पर, कान में, सर में तो हमें खैर तेल की मसाज करनी ही होती है थोड़ा बहुत, तो हम ऐसे फेस पे भी बढ़िया से तेल लगा लेते हैं। अब देखिए मैं आपको पीठ का